आज का अपना टॉपिक है रस किसे कहते हैं। रस की परिभाषा सरल विधि द्वारा। तो किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से किसी भी काव्य को पढ़ने से, सुनने से और देखने से हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, उसे हम रस कहते हैं। कोई भी काव्य, अब कौन पढ़ने वाले को पाठक कहते हैं, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं और देखने वाले को दर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्शक। तो किसी भी काव्य को पढ़ने से, सुनने से और देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं, उसे रस कहते हैं। अब प्रश्न बनता है, रस कितने प्रकार के होती है? रस के कितने भेद होते हैं? कितने भेद या प्रकार भी कहते हैं अपन। क्या कहते हैं? प्रकार। रस के कितने भेद होते हैं और प्रकार। तो रस के 10 प्रकार के होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। वीर, भयानक, रौद्र, हास, करुण, श्रृंगार, अद्भुत, शांत, बीभत्स, रस, वात्सल्य आदि, ये 10 रस होते हैं। और रस के सरल परिभाषा, एक परिभाषा के द्वारा 10 रस की परिभाषाएं पूरी हो जाएंगी। कैसे? जैसे अपन यहाँ एग्जाम्पल में लें श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की, अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। रति हो गया। अब अपन परिभाषा लिखेंगे सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में। अब श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति। तो सहृदय के हृदय में रति नामक स्थाई, अब ये रति क्या है? स्थाई भाव। रति नामक स्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। क्या होती है? निष्पत्ति। इसको अपन उत्पत्ति भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? उत्पत्ति भी लिख सकते हैं। उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? श्रृंगार रस कहलाते हैं। श्रृंगार रस कहलाते हैं। तो स्थाई सहृदय के हृदय में रति नामक स्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस कहलाते हैं। अब इसी के द्वारा आप 10 रस की परिभाषाएं बना सकते हैं। अपन को परिवर्तन कहाँ करना है कि जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या लिखा है? ये रति। और दूसरी ये श्रृंगार रस कहते हैं या श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ अपन उदाहरण के लिए दूसरा लिख लेते हैं वीर रस। कौन सा लिख लेते हैं? वीर रस। तो जब वीर रस लिख लेते हैं तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। अब यहाँ पर अपन कुछ नहीं परिवर्तन करेंगे परिभाषा में। यहाँ लिखेंगे अपन उत्साह और यहाँ पर लिख देंगे अपन वीर रस की निष्पत्ति होती है। कौन सा? वीर रस। यदि अपन ये भी नहीं लिखते हैं तो परिभाषा यहाँ तक ही पूरी हो जाती है। यहाँ ही आप पूरी कर सकते हो, फिर भी वीर रस कहलाती है। सरल विधि के द्वारा, एक ही परिभाषा के द्वारा 10 रस की परिभाषाएं इस विधि के द्वारा कम समय में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें।